Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, जहाँ पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरी और अपने फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज काम कैसे करती हैं और इंश्योरेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं और इसके क्या टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं। इंडिविजुअल की लाइफ और प्रॉपर्टी ना काफ़ी सारे रिस्क से सराउंडेड रहती है, जैसे कि रिस्क ऑफ डेथ, अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रक्शन। तो इंश्योरेंस एक स्मार्ट वे है इन सारे रिस्क को कवर करने का और इन सारे रिस्क को ट्रांसफ़र करने का इंश्योरेंस कंपनी पे। तो लोग इसलिए इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस बेसिकली एक लीगल एग्रीमेंट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी होती है और एक होता है इंडिविजुअल या फिर जो बंदा इंश्योरेंस करवाता है अपना। इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं और इंश्योर्ड वो होता है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई होती है। इंश्योरेंस एग्रीमेंट में इंश्योरर प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड को कि वो उसके लॉसेस को गुड मेक करेगा, उसके बाय उस जो इंश्योर्ड कंटिजेंसी है ना उनको पे करके फाइनेंशियली। कंटिजेंसीज वो इवेंट होती हैं जिनकी वजह से लॉसेस होते हैं, जैसे कि डेथ हो सकती है, डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो ये सारी कंटिजेंसी, और इन्हें कंटिजेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि ये होंगे ही होंगे, तो इसलिए हम इसे कंटिजेंसी कहते हैं। कंटिजेंसी वो इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से लॉस होता है और इन्हें कंटिजेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि ये होंगे ही होंगे, इसीलिए इन्हें कंटिजेंसीज कहते हैं। और इंश्योरेंस के अग्रीमेंट में इंश्योर्ड इन रिटर्न जो प्रॉमिस इंश्योरर करता है, इन रिटर्न में जो इंश्योर्ड होता है वो प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस काम कैसे करता है? हाउ डज इंश्योरेंस वर्क? इंश्योरर और इंश्योर्ड एक पॉलिसी बनाते हैं, एक अग्रीमेंट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। और इस इंश्योरेंस पॉलिसीज में उसकी कंटिजेंसीज की डिटेल्स रहती हैं कि कौन कौन सी कंटिजेंसी इंश्योर्ड है, जिसके होने पर जो इंश्योरर है वो पे करेगा फाइनेंशियली उसे लॉस को इंश्योर्ड को। इंश्योरेंस से आप खुद को और अपनी फैमिली को किसी भी फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जनरली जो इंश्योरेंस कवर, जो बड़े बड़े इंश्योरेंस कवर होते हैं ना, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम काफ़ी कम होता है रिलेटिवली, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी ये रिस्क लेती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस प्रीमियम तो भरते हैं बट वो कभी क्लेम नहीं करते। तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ये रिस्क लेती है। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे कि इंश्योरेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं इंश्योरेंस। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, फिर एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, जनरली लाइफ इंश्योरेंस लोग इसलिए कराते हैं कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो और कोई सिंगल अर्निंग मेंबर है जो फैमिली का और बाकी सारी फैमिली मेंबर डिपेंडेंट है, तो उसकी लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर्ड रख सके, इस वजह से वो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। इसमें इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियली, जो इंश्योरर होता है उसको उनकी डिपेंडेंट्स को, उनकी फैमिली मेंबर को फाइनेंशियली कंपनसेट करते हैं ऑन द इवेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जनरली इसलिए करवाते हैं कि जो मेडिकल कॉस्ट होती है ना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं कि वो ये डिजीज़, ये ट्रीटमेंट्स कवर करते हैं। तो ये आप लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस बाय करेंगे ना, तो उसकी कंडीशंस में आप लोग पढ़ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस में। यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन कवर ये बियर करते हैं। फिर आता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में जैसे कि होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, एजुकेशन इंश्योरेंस, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बेनिफिट्स के अलावा भी कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं इंश्योरेंस के। तो सबसे पहले टैक्स बेनिफिट ये है कि जो LIC लाइफ इंश्योरेंस के आप जो प्रीमियम भरते हैं ना, तो उसके लिए आपको 80C में डिडक्शन मिल जाती है अप टू ₹1.5 लाख। और दूसरा बेनिफिट आपको 80D में मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस का अप टू ₹25,000। और ये आप अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम क्लेम कर सकते हैं ये सारे बेनिफिट्स। तो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी जनरल इंश्योरेंस हो, आप बेसिकली आजकल कोई भी ऑनलाइन साइट पे जाके किसी के भी थ्रू आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और आप हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो उसके लिए एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कभी भी अपनी फैमिली का करवा सकते हैं, अपने डॉटर, अपने सन, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स का करवा सकते हैं क्योंकि उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। बट आप अपने नेबर्स का नहीं करवा सकते या कोई अनरिलेटेड पार्टी हो, उनका इंश्योरेंस आप नहीं करवा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ जाना होगा। थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या फिर आपको इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।